will be contempt of court. Supreme Court says there should be no clampdown on COVID info on social media. ठीक है, ये डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला था इस चीज के ऊपर। मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताता हूँ इसके ऊपर। एक सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा सा कमेंट पास किया था। Supreme Court hearing on COVID situation across the country, D.Y. Chandrachud ji on Friday said that if citizens are voicing concerns and grievances on social media, वो पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था यूपी में जो सोशल मीडिया पे हेल्प मांग रहे थे, तो उनको अरेस्ट किया जा रहा था। बट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि इस तरीके से अरेस्ट करना सही नहीं है, और अगर किसी तरीके की हेल्प अगर हो सकती है सोशल मीडिया की तरफ से तो वो वेल एंड गुड है, हो जानी चाहिए, उसके लिए हम अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच हियरिंग अ सुओ मोटो केस ऑन कोविड सिचुएशन इन द कंट्री सेड वी एग्री दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वी इनहेरिटेड ओवर पास्ट 70 ईयर्स इज नॉट एडिक्वेट। 70 सालों में जितना भी हमारा मेडिकल फैसिलिटीज थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया के अंदर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो एडिक्वेट नहीं है इस कंडीशन को झेलने के लिए जो कोविड 19 की सिचुएशन है। मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि किसी अभी फिलहाल इस तरह की कंडीशन के अंदर हमारे सामने कांग्रेस सरकार नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जितना भी इंपोर्ट किया था इन्होंने, इवन दैट कि अगर एक टॉयलेट पेपर भी खरीदना था जो 40 या 50 रुपए का भी नॉर्मल शॉप से मिल जाता है टॉयलेट पेपर भी, वो टॉयलेट पेपर भी 20-20 हजार रुपए के उन्होंने लिस्ट के अंदर ऐड किए थे। तो हर चीज जो इंपोर्ट करी जा रही थी उसके ऊपर उन्होंने कमीशन खाई कांग्रेस पार्टी ने। अगर इस समय पे भी कांग्रेस पार्टी होती तो आई अश्योर यू कि इस समय भी इंपोर्ट हो रहे होते हर एक चीज, पीपीई किट से लेके वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, सारी चीजें। हाँ मैं मानता हूँ कि अभी भी ऑक्सीजन बेड्स जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर है, टैंकर्स है हमारे पास आ रहे हैं, वो हेल्प के लिए आ रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे। इस कोविड सिचुएशन में आप सबने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया। हमने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के को उसको काफी अच्छे से उसको आगे लेके आई ये सरकार कि पीपी किट्स हमारे यहाँ पर खुद बनने लग गए, मास्क तक बनने लग गए हमारे यहाँ पर, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड, सारे डीआरडीओ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और डीआरडीओ मिलके इन्होंने वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, ये टैंकर्स वगैरह सारी चीजें बनानी शुरू करी। मगर इस चीज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। मेरी सोचने की बात है कि इंडिया के अंदर रहते हुए एक कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो मेक इन इंडिया जैसी चीज का मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर तंज कसते हैं, उसका उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री की भी बेइज्जती करनी है तो वो तो करते ही हैं, मगर जो एक चीज जो पूरे देश के लिए अच्छी है, मेक इन इंडिया, अगर हमारे देश के अंदर सारे सामान बनेंगे, पीपीई किट बन रही है, मास्क बन रहे हैं, सैनिटाइजर हमारे देश में बनने लगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मैं एश्योर करता हूं अगर इस समय पे भी कांग्रेस होती तो हमारी हर एक चीज इस समय पे इंपोर्ट हो रही होती दूसरे देशों से, और जब इंपोर्ट हो रही होती तो वो 1 रुपए की चीज आपको पहले तो मिलती 100 रुपए की, और उस 100 रुपए में ऊपर से वो कमीशन खाती कांग्रेस पार्टी, जो इन्होंने पहले भी किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान आप सबने देखा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। हमने इसी वजह से बीजेपी को वोट दिया था कि भ्रष्टाचारी वाली सरकार से हम बचेंगे और एक नया हमारे को एक सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि 70 इयर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जो एम्स बने थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, उन्होंने बताया कि इस तरीके की महामारी से डील करने के लिए 70 इयर्स का जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं था। तो जिस तरीके से हाल फिलहाल में पिछले 7 सालों के अंदर बीजेपी के काल में भी अगर हम देखें तो किस तरीके से कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, एम्स खुले हैं, मैं लिस्ट नहीं दूंगा। जिसने इस चीज के ऊपर विश्वास करना है करे, और जिसने थोड़ा सा रिसर्च करना हो ना वो करके देख ले। मैं वो चीजें आपको नहीं दिखाऊंगा, आप खुद अपने लेवल पे सोचने और सर्च करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली इस दौरान हुआ क्या है। और आप सबको पता है कि कांग्रेस अगर इंपोर्ट करती तो कमीशन उस पर खाती ही खाती। ठीक है, इस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट भी दूसरी सरकारों पे निर्भर है, दूसरी राज्य सरकारों पे निर्भर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर है, इवन दैट दूसरी एनआरआईज जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं दिल्ली के, वो वहां से इंपोर्ट करके जर्मनी से या फ्रांस से ये सारी चीजें हमको भेज रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली गवर्नमेंट इस तरीके से नाकाम हो चुकी है कि अब एनआरआई सपोर्ट कर रहे हैं।
एनआरआई पैसे दे रहे हैं, एनआरआई सारी चीजें कर रहे हैं, हमारे पास करने के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। गैस सिलेंडर्स हों और ये रेमडेसिविर हो, इन सब के ऊपर बहुत डाटा है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को, मगर उनके पास किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं है। 52,000 वायल्स कहां गई? तो उसमें से सिर्फ 2,500 निकाली गई हैं, जो खुद एडमिट किया उन्होंने कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हमारे पास सिर्फ 2,500 रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट पूछ रहा है उनसे कि भाई हमारी रिपोर्ट जो है, हमारे पास जो स्टेटस है उसके अंदर सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसके अंदर ये लिखा है कि आपको 52,000 शीशियां दी गई थी रेमडेसिविर की, वो कहां है फिर? या तो उन्होंने खुद ही ब्लैक मार्केटिंग करी है, जो 30 स्टोर्स की लिस्ट दी थी ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से, उसके अंदर 30 स्टोर्स की लिस्ट थी जहां पर रेमडेसिविर मिलनी थी, बट वो वहां नहीं मिली। तो वो कहां गई? तो 50,000 के करीब वो गायब है कहीं ना कहीं। ठीक है ना? सिस्टम हैज फेल्ड, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स दिल्ली गवर्नमेंट ओवर ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ये सारी चीजें प्रोपोगेंडा वगैरह, ये सारी चीजें एक तरफ हैं, मगर मैं आपको जो ये चीजें दिखा रहा हूँ, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी कोर्ट के अंदर एडमिट करी गई हैं, कोर्ट के अंदर बताई गई हैं। ये कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके से कोई प्रोपोगेंडा नहीं कर सकता है। साफ साफ सारी चीजें आ रही हैं, सबके सामने आ रही है कि कहां कहां किस लेवल पे दिल्ली सरकार बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर तक ब्लैक मार्केटिंग भर भर के करी गई है। इस इतना तक कह दिया इस सरकार को कि अगर तुमसे सारी चीजें कंट्रोल नहीं होती तो क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें? इतनी बेशर्मी भरी चीजें अगर एक सरकार होती है तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये जो आज के समय पे रिजाइन, मोदी रिजाइन चल रहा है ना, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि बाकी कंट्रीज से इंडिया का क्या हाल है। काफी सारे क्वेश्चंस उसके बाद भी खड़े हो सकते हैं, मगर एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा और आप खुद उसके बाद जज करना कि क्या कितना सही है कितना गलत है। रही बात दिल्ली सरकारों की, हम दिल्ली सरकार की और बाकी सरकारों की, हम उनके ऊपर कितने भी सवाल जवाब खड़े कर सकते हैं, उनको कितना भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, मगर जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हम कितनी भी सरकार को गालियां क्यों ना दे दें। अब ये जो दो नर्सेज का मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, 2 दिल्ली नर्सेज अरेस्टेड फॉर ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेमडेसिविर। ठीक है, ये द हिंदू की रिपोर्ट है। 2 नर्सेज हॉस्पिटल की हैं स्टाफ, वो ही ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं। ठीक है, अब हम यही लोग वो होंगे जो आगे चल के गालियां देंगे मोदी को, केजरीवाल को, अगर हम अपने अंदर ही सुधार नहीं करेंगे। और ब्लैक मार्केटिंग कितना पैसा कमा लेंगे, कितना पैसा कमा लेंगे, कितने लोग मर जाएंगे इसकी वजह से, ये जो ब्लैक मार्केटिंग है। हमको भी सुधरने की जरूरत है। मास्क हमने भी नहीं पहना, हम भी ओपनली घूमते रहे जगह जगह पे, हम भी इधर उधर थूक रहे थे, खा पी रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, हमने भी लापरवाहियां बरती हैं। अगर हम इस तरीके से हम गालियां देते रहेंगे सिर्फ सरकारों को, तो उससे क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो हम जैसे आम लोग हैं, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अब उनको अपने लालच के चक्कर में वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब एक आजकल की न्यूज है, दिल्ली पुलिस सीज 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अरेस्ट 4 फॉर होर्डिंग। 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 170 मरीजों को लग सकता था दिल्ली में। 4 लोगों ने इसको होर्डिंग करके रखी हुई थी उन 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। आप में से और मेरे में से भी काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने खुद भी परचेज कर लिया होगा या रेंट पे ले रखा होगा। रेंट पे लेने के बावजूद कई लोगों ने वापस नहीं किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया है तो वो घर में रख लिया है, वापस नहीं कर रहे हैं। चाहे बाहर का बंदा जो जितना मर रहा है मरते रहे, हमको उस चीज से मतलब नहीं, अपना बंदा बच गया और हमको आगे के लिए बचा के रखना है। हो सकता है कि आगे चल के हमारा भी कोई दोबारा से बीमार हो जाए तो उसके लिए जरूरत पड़े, तो इसलिए हम सारी चीजें घर में सेव कर लेते हैं। अब a man arrested 638 empty oxygen cylinders intended for black marketing seized in Ghaziabad। 638 638 ऑक्सीजन सिलेंडर, कितने लोग बच सकते थे? 170 आपके सामने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आ गए। हम खुद ही मारने में लगे हुए हैं अपने आप को, सरकारें नहीं मार रही हैं। आपके सामने है सारी चीजें। हमारे को अपने अंदर भी सुधार लाने की जरूरत है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारी आजकल की न्यूज है। अब जाके अगर सरकारें उठी हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस उठी है कि चलो ठीक है जी, अब हम अपने हाथ में लेते हैं और अरेस्ट करते हैं कौन लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। 2 अरेस्ट यहां पर हो गए आपके सामने दिल्ली के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की।
ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप देख रहे हो, आप नोटिस करो कि हमारे सोसाइटी के बीच में ही रहने वाले ऐसे लोग हैं जो हमको मारने में तुले हुए हैं। सरकारें तो है ही, उनकी नाकामी तो है ही, मगर आसपास के समाज के लोग ही ऐसे हैं जो ये सब चीजें करने में तुले हुए हैं। अ मैन अरेस्टेड फॉर ब्लैक मार्केटिंग फॉर ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, दिल्ली के हैं ये सारे। दशरथपुरी एरिया के अंदर ये हो रहा था काम, फ्राइडे की ये घटना है, 24 अप्रैल की। सारी चीजें आपके सामने, आप देखिए। दो टू अरेस्टेड फॉर ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दिल्ली पुलिस। आपके सामने अशोक विहार में है, एक अनुज मिंडा है और एक है गुरमीत सिंह, 36 साल के, 41 साल के, ऐसे ऐसे लोग हैं। रोनी में रहता है कोई, कहीं रहता है अशोक विहार में। ये सारे के सारे लोग ब्लैक मार्केटिंग में लगे हुए हैं, हमको महंगे से महंगे दामों में बेच रहे हैं। इसी के अंदर मैंने आगे एक ये जो आर्टिकल पढ़ा था, इसके अंदर लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति के पास, इन दोनों के पास, एक के पास ऑडी थी, एक के पास मर्सिडीज थी। ये सारी चीजें होने के बाद, पोर्श इलाके में रहते, अच्छा कमाते, अच्छा खाते, सारी चीजें हैं। और ये एक्यूजेशन था इनके ऊपर कि इन्होंने कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं ये ब्लैक मार्केटिंग कर करके। अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उसके ऊपर ये ट्रेवल करते हैं, उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। उसके बाद भी इनको इतना लालच है पैसा कमाने का कि ये दूसरों की मौत पे खा लेते हैं पैसा। ये हमारे समाज में लोग रह रहे हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे समाज में कि हम दूसरों की लाशें काट काट के खाने में लगे हुए हैं। कैसा लगता है ये जान के कि हम देखते हैं कि यार हमारे समाज में ये ऐसे लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में ही दिख जाएंगे आपको काफी सारे जो ये सारी चीजें कर रहे होंगे। हम मार रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को ही। सरकारों को छोड़ो ब्लेम करना, हजार चीजें दिखा दी मैंने अभी आपको, लगभग 1000 ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं। सरकार ने तो 50,000 रेमडेसिविर गायब कर ही दी, बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर हमने गायब कर दिए। तो दोनों ही करप्ट हैं, जनता खुद करप्ट। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब मैं आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, आपने हो सकता है ये वीडियो पहले भी देखी हो, बट स्टिल एक चीज आपके सामने आ जाएगी कि जो ये दिल्ली सरकार कर रही है, जब एक बारी मना कर दिया गया था सारे दिल्ली हॉस्पिटल्स को कि अगर आपके पास फार्मेसी के अंदर वो दवाइयां नहीं है जो होनी चाहिए थी, ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करना मत, पेशेंट को लाने के लिए बोलना मत। तो जब पूरे दिल्ली के अंदर, ये तो मैंने एक हॉस्पिटल का बताया, जब पूरे एक दिल्ली के अंदर रेमडेसिविर है ही नहीं, तो सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर्स रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर क्यों रहे हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, लगभग 3 साल पुरानी वीडियो है ये, केजरीवाल की। इन्होंने जाके जी छापा मारा था, ठीक है, एक हॉस्पिटल में। और ड्रामा आपको दिखाता हूं मैं कि इन्होंने किया क्या है। ऐड तो जरूर आएगा, थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को बता देना आवाज आ रही है कि नहीं, वैसे आनी तो चाहिए। इस वीडियो की आवाज आ रही है या नहीं ये बता देना बस मेरे को, कोई देख रहा हो तो। ये लेके गए, इनका ड्रामा देखो। किसी व्यक्ति से लिया इन्होंने पर्चा जिसपे एक दवाई वो उसने प्रिस्क्राइब कराई होगी डॉक्टर से, उसने, उस व्यक्ति ने केजरीवाल को कंप्लेंट किया कि भाई ये दवाई मेरे को दे नहीं रहे, इनके पास है नहीं, एक ऐसा कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल है दिल्ली का। तो केजरीवाल साहब वहां पर पहुंच गए, जो नीचे फार्मेसी होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पर ले जाके वो प्रिस्क्रिप्शन ले जाके दिखा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये दवाई मेरे को दो। ये चेक करना चाहते हैं कि ये फार्मेसी के अंदर वो दवाई है या नहीं है, ठीक है। ये वहां पर गए, इनको दवाई नहीं मिली वो, तो इन्होंने वहां पर हल्ला कर दिया डॉक्टर्स के सामने। वहां पर इवन दैट सीएमओ भी आ गए और उन्होंने बोला उनको कि हम दिखाते हैं कि यहाँ दवाई नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग से, ये जो ड्रामा इन्होंने ये करते रहे हैं, ये आईआईटीएन वाली हरकतें होती नहीं है। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए ये सारी चीजें शायद करनी पड़ती हूँ कि कैसे खंबे पे चढ़ के तारे काटनी है बिजली की। ये आईआईटीएन वाले काम तो है नहीं, गुंडागर्दी वाली चीजें हैं। वैसे भी इनके एमएलए जो हैं, काफी सारे गुंडागर्दी करते हुए नजर भी आए हैं, कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, दंगे कराने में इनका हाथ था इनके एमएलए का।
तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो किस तरीके की सरकार, हमने सोचा था कि भाई हमारे बीच में से उठ के एक व्यक्ति निकल के आया जो पढ़ा लिखा है और सिस्टम से लड़ेगा, मगर उसने किया क्या हमारे साथ? ये आपके सामने मीटर काटता था जा जाके लोगों के घरों में, कि ये बोलते थे कि हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए बहुत सारे, कि हम किसकी बिजली चुने। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बात करते हैं लोग। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन दिल्ली के अंदर हमको ये देखने को मिला था कि जैसे ही जो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, डेसू था वो, ठीक है, डेसू था वो, और कांग्रेस ने बीएसईएस को दे दिया, जो कि मुकेश अंबानी का है, नीता अंबानी के नाम से वैसे तो उनके नाम पे कर दिया। तो ये प्राइवेटाइजेशन तो उस समय से ही होने लग गई थी, क्यों नहीं हैंड टेक ओवर किया उसको डेसू को, और उसको ही अच्छा क्यों नहीं बनाने की कोशिश करी, क्यों दे दिया प्राइवेट कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए? तो ये सारी चीजें आपके सामने है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब थोड़ा देश के अंदर एक बहुत अच्छा प्रचलन चल चुका है, तो कि हम किसी पे विश्वास करना हम बंद कर चुके हैं। हाँ, क्यों ना करें, वैसे भी देख ही रहे समाज के अंदर एक दूसरे को मारने में हम ही तुले हुए हैं, हमारे आसपास के लोग ही। ठीक है, अभी मानता हूं मैं कि डेली बेसिस पे जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं कि 3,500 लोगों की मृत्यु हो रही है पर डे, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो कम दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो बताई जा रही हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, नहीं हो सकती। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, किसी भी कंट्री की नहीं हो सकती। यहां तो इंडिया के अंदर एडमिट नहीं किया जा रहा, ठीक है, पर आपके सामने ये तो चीजें हैं। रशिया के अंदर भी ऐसी चीजें हैं कि डेथ्स छुपाई जा रही हैं। रशिया के अंदर हो गया, इटली के अंदर हो गया, आपके सामने ये न्यूज़ नहीं आई होगी शायद, जो चाइना के अंदर चीज़ें हुई है। मैं आपको चाइना का भी दिखा दूंगा कि जो इनिशियल स्टेज में जो इनके यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, एक एक व्यक्ति के, वुहान शहर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों के घरों में जा जाके इन्होंने गेट्स की वेल्डिंग कर दी थी ताकि लोग बाहर ना निकल सके। तो जितनी अथॉरिटीज थी वो जा जाके उनको खाना, फूड सप्लाईज, वाटर वगैरह ये सारी चीजें दे रही थी। तो एक लड़का है 17-18 साल का, उसकी रिपोर्टिंग करी इन्होंने, और वी चैट के थ्रू वो लड़का बताता था रिपोर्टर को, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता था उसके साथ कि मेरे साथ किया क्या जा रहा है। ये तो इटली का है जो अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि इटली के अंदर क्या मारा मारी चली थी सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उन्होंने मना ही कर दिया था एक तरीके से कि हमारे पास बेड्स नहीं है, तो अब हम यंगस्टर्स का इलाज करेंगे। तो हालात सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर बुरे नहीं है, जितनी कंट्रीज हैं सारी कंट्री के अंदर वर्ल्ड वाइड इसी तरीके का हाल था। हमारी कंट्री के अंदर तो एटलीस्ट जो हमारी जो फर्स्ट वेव आई थी, काफी अच्छा बचाव हुआ था। मगर इटली जैसे देश के अंदर जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पे माना जाता है, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। जबकि आबादी वहां पर मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ है, यहाँ तो तब भी 140 करोड़ है। एज कंपेयर टू दैट एंड द डिफरेंशिएशन इन बिटवीन पॉपुलेशन, यहाँ तो बहुत कम डेथ्स हुई थी जितनी होनी चाहिए थी अगर रेशो देखा जाए तो। ठीक है, और ये चाइना का हाल था कि लॉकडाउन ये स्टार्टिंग में हो गया। देखो 15 जून 2020 की रिपोर्ट है ये, ठीक है, 15 जून 2020 की रिपोर्ट है। बीजिंग के अंदर रॉयटर की ये रिपोर्ट है, इसके अंदर बताते हैं ये कि ड्यूरिंग वीक्स होल्ड अप इन डॉटर ग्रैंड मदर्स अपार्टमेंट विद 10 रिलेटिव्स एंड ईटिंग अ रिस्ट्रिक्टेड डाइट, चाइनीज टीनेजर ली यूशान सेज टेम्पर्स हैव फ्रेड। ठीक है, ये जो लड़का है ये मेरे ख्याल से 16-17 साल का था, 19 साल का है। ये वी चैट, वहां तो वी चैट चलता है, यहाँ पर बैन हो गया। वी चैट के थ्रू वहां रॉयटर की जो रिपोर्टर थी, उनसे वो बात करके ये सारी चीजें अपनी बताता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। ली एंड हर फैमिली, लड़का नहीं सॉरी, ली है ना, लड़की है। Lee and her family are among the millions of people across China's Hubei province, epicenter of the coronavirus outbreak, who are subject to official orders to stay at home amid attempts to contain the spread of disease. Officials and volunteers have sealed off buildings. इस तरीके का लॉकडाउन आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिला, ना मिलेगा। ये फर्क होता है डेमोक्रेसी और सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर। ठीक है, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और सेकुलर कंट्री है, और किस तरीके से कम्युनिस्ट
देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किस तरीके से अपने पॉपुलेशन, अपनी सिटीजन्स को किस तरीके से डील करती है, वो सारी चीजें आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये रॉयटर्स की ये आर्टिकल है, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन करी है कि इन्होंने ऑफिशियल्स एंड वॉलंटियर्स हैव सील्ड ऑफ बिल्डिंग्स, इरेक्टेड बैरिकेड्स एंड स्टेप्ड अप सर्विलेंसेस टू एंश्योर कंप्लायंस विद द बैन ऑन मूवमेंट मेजर्स that are taking a toll on many in the community. Every day there's fighting. Every day we sigh. Every day I am scolded. Lee, of 19 years of age, told writers by WeChat from the apartment of in Izu, a city near the provincial capital of Wuhan. तो इस तरीके की परिस्थिति चाइना में है, इससे मिलती जुलती परिस्थिति रशिया में है, और इससे भयावह स्थिति इटली के अंदर हो चुकी है, और अभी भी वही हाल चल रहे हैं। उसका भी मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखा देता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूं, जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जिस तरीके से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है। पहले ये जो लोग थे ये ट्रंप के पीछे पड़े थे, अब इनको क्या दिख रहा है, ये मोदी के पीछे पड़ रहे हैं, इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पे इंडिया फार्मास्यूटिकल मेडिसिन और इन सब का हब बन चुका है। क्यों? क्योंकि पीपी किट हम बना रहे हैं, मास्क हम बना रहे हैं, सैनिटाइजर हम बना रहे हैं, कोवैक्सीन को भी शील्ड हम बना रहे हैं, सारी दवाइयां हमारे यहाँ से बन रही है। अमेरिका की जब हालत बुरी हुई थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उन्होंने मांगी थी हमसे और हमने दी थी उनको। ठीक है, 150 के करीब देशों को हम फ्री में वैक्सीन दे चुके हैं, काफी सारों को तो फ्री में ही दी है उनमें से। ठीक है, तो किस तरीके से हम हेल्प करे जा रहे हैं। अगर उस समय पे हमने हेल्प नहीं की होती, तो आज के समय पे जितने सारे देश उठ के आ रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, मॉरिशस छोटा सा देश, ताइवान छोटा सा देश, सिंगापुर छोटा सा देश, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे देश भी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लोग आपका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर ये हाल बुरा है, वो हाल बुरा है, बट सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। ये आपके सामने मैं प्रूफ्स के साथ आया हूं, इसलिए ताकि सब आप सबको दिखा सकूं। ये जो आजकल डिबेट्स चल रही है ना, मोदी ने मार दिया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी बातें आ रही हैं बाहर कंट्रीज से। किस तरीके की पोस्ट से आ रही हैं? जैसे आयुब राणा हो गई, टाइम्स मैगजीन के ऊपर उसने किस तरीके की फोटो छापी है ना, हमारे शमशान घाटों की जलती हुई लाशों की फोटो छापी है। ठीक है, ये सारी चीजें तब नहीं करी इन्होंने जब अमेरिका के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, मृत्यु हुए जा रही थी। वहां ये नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लॉ बना हुआ है मीडिया के लिए, हीपालो जिसको कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्टर ने ऐसे ही किसी की फोटो क्लिक कर ली जब वो कब्रिस्तान में गए किसी को दफनाने के लिए, और ऐसे इसी हालात में रिपोर्टर ने उनकी वीडियो और फोटो वगैरह क्लिक कर ली। उस व्यक्ति ने कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर दिया, और उस रिपोर्टर को 15 महीने की जेल हुई है। अगर इस तरीके के कानून इंडिया के अंदर ला दिए जाएं, तो इंडिया के अंदर मोदी को तानाशाह कह दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको एक हर 10 लाख में, ठीक है, ये स्टैट्स हैं वर्ल्ड ओ मीटर डॉट इन्फो पे, आप भी खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, पर मिलियन हर 10 लाख में कितने कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, कितने कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, वो आपके सामने है, वो मैं दिखाता हूं। इसमें इंडिया कितने नंबर पे वो देखते हैं। तो 14 नंबर पे यहां पर है इंडिया। हर 10 लाख में कितने केसेस आ रहे हैं ये आपके सामने, और ये अपडेट रिकवर्ड देखो, टोटल केसेस कितने बता रहे हैं, 2 करोड़। 2 करोड़ हुई ना, हाँ, 2 करोड़ केसेस दिखा रहे हैं, और इसमें से रिकवर्ड देखिए कितने हैं, 1 करोड़ 64 लाख ये रिकवर्ड है। ठीक है, सीरियस क्रिटिकल केसेस कितने हैं, 8,944। अब आप कहोगे कि ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल मैच नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं हाँ, नहीं होंगे। क्या सारी कंट्रीज के होंगे? अमेरिका, रशिया, ये तो छुपा रहे हैं, हम तो छुपा भी नहीं रहे। हमारी तो मिसमैनेजमेंट इतनी है कि हम चाह के भी छुपाना चाहे तो नहीं छुपा सकते, और नहीं छुपाना चाहे तो तब भी छुप जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन इस तरीके की, सिचुएशन इस तरीके की है, ना भी छुपाना चाहे ना, तो कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें ठीक है, हम मान के चलते हैं कि सीरियस क्रिटिकल केसेस डबल कर लो इसको, 20,000 मान के चल लो, चलो 16, अगर 17,000 भी नहीं करते, 20,000 मान के चल लो।
ठीक है। और डेथ्स कितनी हुई है पर मिलियन, हर 10 लाख में कितनी डेथ्स हो रही हैं? 159। इसी वजह से 114 नंबर पे इंडिया। ठीक है। टोटल टेस्ट में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। हमने इतने टेस्ट कर लिए, अभी तो मैं वैक्सीनेशन का मैंने निकाल के नहीं रखा हुआ, अदरवाइज मैं वैक्सीनेशन का भी दिखाता आपको। तो टोटल टेस्ट हमारे कंट्री में कितने हुए हैं? इंडिया आता है सेकंड नंबर पे, चाइना चाइना फर्स्ट नंबर पे, यूएस से तक थर्ड नंबर पे है। तो इंडिया यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। अगर सीरियस और क्रिटिकल केसेस के हिसाब से देखें कि टॉप टू बॉटम में इंडिया कितने नंबर पे है, तो इंडिया सेकंड नंबर पे, क्रिटिकल केसेस हमारे यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है। पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो इतना होना लाजमी है, 140 करोड़। ठीक है। अब बात करते हैं जिसकी सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मानते ही है दुनिया, उसको हम कंपेयर करके देखते हैं इंडिया से, जो कि है इटली। ठीक है। तो पर मिलियन डेथ देखते हैं कि इटली कहां पर है, हमारा तो 114 पे है। ठीक है। इटली अगर दिखे आप मेरे को बताना। इटली आता है 12वें नंबर पे, जिसकी सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं। तो इटली आता है 12वें नंबर पे, और इंडिया कितने नंबर पे आता है? 114 या 12। ठीक है। तो सिचुएशन, परिस्थितियां आपके सामने, सारा स्टैट्स आपके सामने है। आपने इस चीज से क्या सीखना है, समझना है, क्या जानना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से इंडिया को खाने में लगी हुई है। स्टार्टिंग से देख चुके हैं हम, शाहीन बाग में देख चुके हैं, फार्मर प्रोटेस्ट में देख चुके हैं, अब कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई है, इसमें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है कि इंडिया के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो आगे चल के क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इसलिए यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे कोशिश करेंगे इंडिया को सप्रेस करने की, दबाने की, यहाँ पर राइट्स करवाने की, दंगे करवाने की पूरी कोशिश करेगी। और हमारी यहाँ की जनता भी इतनी बेवकूफ है जो उनकी बातों में आ जाती है और मोदी को गालियां देने लग जाते हैं। देनी है गालियां, वैसे भी दे लो, एटलीस्ट मोदी के नाम पे देश को तो बदनाम मत करो। ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गालियां तो लोग किस किस को नहीं देते? गालियां तो लोग भगवानों को भी देते हैं, ऊपर वाले को भी देते हैं, सबको दे देते हैं गालियां। मोदी भगवान से ऊपर तो है नहीं। ठीक है। तो ये चीजें समझने वाली हैं कि टोटल टेस्ट पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख लें, इंडिया इंडिया सेकंड नंबर पे, हाँ इंडिया सेकंड नंबर पे है। पॉपुलेशन इंडिया सेकंड नंबर पे है, यूएस से थर्ड नंबर पे है। उसके बाद भी हाल देखो वहां पर क्या है, आपके सामने सारी चीजें, डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ मान के चल लो, लिखा ही हुआ है 139 तो। ठीक है। और यूएसए की है 33 करोड़, फिर भी हाल देखो आपके सामने है। इंडिया ने टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, इंडिया ने वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि एक हफ्ते पहले तक इंडिया फर्स्ट नंबर पे था, इस हफ्ते ही सिर्फ इंडिया थर्ड नंबर पे आया है। अब मैं आपको सीधा उस चीज पे ले जाता हूं जो, जिस वजह से मैं इस समय आपके सामने लाइव आया हूं, जो कि मेरे को बहुत चुभने वाली चीज लगी। इन लोगों ने थोड़े दिनों पहले ड्रामा किया हमारी हेल्प करने का, बट वो हेल्प करी नहीं, ना हमने ली। मगर जो हेल्प का ड्रामा हुआ था उसके बाद किस तरीके से इंडिया को बेइज्जत किया गया, ये चाइनीज में लिखा हुआ है, जहां तक मैंने समझा और सुना लोगों से और बाकी न्यूज चैनल से। तो कंपैरिजन किया गया है, चाइना, लुक चाइनीज फायर एंड लुक इंडियाज ऑन फायर, इस तरीके से कि एक तरफ तो रॉकेट की फोटो लगाई है चाइना ने कि वो कहीं पर उनका भी स्पेस मिशन है, कुछ सैटेलाइट्स शायद ऐसी कुछ है, और दूसरी तरफ इन्होंने शमशान घाटों की फोटो दिखाई है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से वीबो पे इन्होंने पोस्ट किया है, जो उनका ट्विटर कहते हैं एक तरीके से, तो उस पे उन्होंने पोस्ट किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कौन है? शी जिनपिंग की पार्टी। जैसे वहां पर यहाँ पर हमारी पार्टी है बीजेपी की पावर में है, वैसे जो वहां पर पावर में है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो आप देख सकते हो
ये जो हाइप बनाई गई थी कि लड़ाई हो रही है, वॉर होने वाली है, वो झूठी नहीं थी। ठीक है। इस सिचुएशन, इस फोटो के बाद काफी सारे चाइनीज लोगों ने अपनी तरफ से सॉरी बोला है, कहा है कि सॉरी इंडिया फॉर दिस फोटो वी हैव शेयर्ड। तो उन्होंने इस चीज के लिए सॉरी बोला है कि हम इस तरीके के लोग नहीं हैं, हमने ये जो फोटो शेयर की गई है आपके लिए, हम आपके साथ हैं, आपकी ये सिचुएशन में हम आपका पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब इन्होंने देखा कि भाई काफी बुराइयां, गालियां सुनने को मिल रही हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, तो इन्होंने ये फोटो और ये आर्टिकल अपना हटा दिया वहां से। बाकी जान के बुरा लग रहा है कि इस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा नहीं लगता कि कोई भी पड़ोसी देश इस तरीके की हरकतें करे और कंपैरिजन करे कि हमारे देश में अगर लाशें जल रही हैं और राणा आयुब जैसी जर्नलिस्ट उनकी फोटो खींचते हैं, विनोद कापली जैसे लोग वहां पर जाके फोटोज खींचते हैं, अगर हमारी लॉज के अंदर कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसका फायदा उठा के वो उस चीज का मिसयूज कर रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे और व्यूअर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे न्यूज चैनल से दूर रहिए जिन्होंने अपनी गरिमा, अपना सम्मान, अपना बिल्कुल जमीर खो दिया है, जो कुछ भी कर सकते हैं व्यूज के लिए। काफी सारे न्यूज चैनल हैं, कहते हैं बिके हुए हैं, जो उसमें से आप सुनना चाहते हैं, जो उसमें से आप देखना चाहते हैं वो देखिए। मगर ये, अगर इंडिया के अंदर इस तरीके का कोई कानून नहीं है तो उसका फायदा उठा रहे हैं ये। क्यों नहीं किया इन्होंने इटली में? थोड़ा सा कुछ वहां पर निकला था। अफ्रीका के अंदर हमेशा जान पूछ के इस तरीके की फोटो दिखाई जाती है कि वहां पर देखो कितनी लोगों की मौतें हो रही हैं। इंग्लैंड के अंदर ये चीजें क्यों नहीं करते, अमेरिका के अंदर ये चीजें क्यों नहीं करते? क्योंकि कर नहीं सकते। करेंगे तो जेल चले जाएंगे, जैसे एक रिपोर्टर गया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और हो सके तो अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक कर देना वीडियो, और कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, कुछ कंप्लेंट हो तो गाली देने के लिए भी कमेंट कर देना, मेरे को बता देना। बाकी कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया, जिस तरीके का माहौल बनाया गया है मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, उस तरीके का माहौल एक्चुअली में है नहीं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 140 करोड़ की आबादी किसी देश की होगी तो वहां पर डेथ्स होना इतना लाजमी है, क्योंकि चाइना ने बहुत जल्दी सीरियस लॉकडाउन कर दिया था। और अब भी कहीं ना कहीं काफी सारी जगहों पे वहां पर सीरियस लॉकडाउन चल रहा है, तो वहां डेथ्स होना कम है, ये लाजमी है। और दूसरा ये चीज है कि वहाँ के जो डेटा है वो इंटरनेशनल मीडिया तक कई बारी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पहुंच पाए पूरा डेटा। और अगर वहां पर किसी भी तरीके का इंटरनेशनल मीडिया वाला बंदा या फिर लिबरल रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पर कोई चले जाए तो अरेस्ट कर लिया जाता है उसको, और डिटेन कर लिया जाता है चाइना के अंदर। इस तरीके की तानाशाही जिस तरीके की चाइना के अंदर हो रही है, उस तरीके की आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं शायद इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया की जनता ही कह रही है कि हमको तानाशाह चाहिए। जो, क्योंकि जब मोदी ने पहले लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने कहा कि अनप्लैंड लॉकडाउन था, इससे कितने लोगों को परेशानी झेलने को मिली। तो इस बारी मोदी ने क्या किया, ठीक है अगर मेरा अनप्लैंड था तुम प्लानिंग से लगा लेना, तो अब राज्यों को दे दिया। तो जब केजरीवाल साहब ने लगाया लॉकडाउन तो हालात वही के वही थे। तो क्या फर्क हुआ अगर आप मोदी को अनपढ़ कहते हो और आप पढ़े लिखे हो? तो क्या हुआ राजस्थान के अंदर? वहां तो कांग्रेस की सरकार है। कंपेयर करके देखिए, हालात सबके सामने है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इस हालात की वजह से महामारी है, लोग मरेंगे ही, मेरे घर के भी मरेंगे, हो सकता है मर सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ कि मैं चले जाऊं, किसी का कुछ नहीं पता। महामारी है, 100 साल में एक बार ही आई है। तो समझिए इस चीज को। मास्क तक की ब्लैक मार्केटिंग हुई थी फर्स्ट लॉकडाउन में, मगर उसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि ब्लैक मार्केटिंग होनी बंद हो गई। वो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई चीज कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग होनी ही बंद हो गई। फिर डेटॉल तक की ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी, उस पर भी लगाम लगाई, प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया कंपनीज ने। तो ये सारी चीजें आप खुद देखिए, खुद समझिए। एक दूसरे को गाली देके, प्रधानमंत्री को गाली देके या देश की हमेशा कमियां निकाल के, वो सारी चीजों का कुछ नहीं होने वाला।
दोनों सरकारों का कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडिया और अदर कंट्रीज का कंपैरिजन करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीजें सही में गलत हो रही हैं यहाँ पे। इतनी गलत हो रही हैं क्या कि हम गालियां देने लग जाएं? हाँ हो रही है ब्लैक मार्केटिंग, हाँ हो रही है होर्डिंग। तो जहाँ किसी चीज की नीड बढ़ती है और 140 करोड़ वाले देश के अंदर, तो वहां स्कार्सिटी, वहां पर कमी, वहां पर कमजोरियां देखने को जरूर मिलेंगी ही मिलेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 70 साल का हमारा जो इनएडिक्वेट है मेडिकल फैसिलिटी, तो वो तो सही है, सबको पता है क्या हालात है हमारे हॉस्पिटल्स के। वाटर कूलर तक नहीं होता हमारे हॉस्पिटल में, अगर पीने के लिए जाओ तो डॉक्टर्स मना कर देंगे। अगर हॉस्पिटल का टॉयलेट यूज करने के लिए जाओ तो हॉस्पिटल के टॉयलेट्स तक पे कई बार ताले होते थे कि ये डॉक्टर्स ही यूज करेंगे, अगर तुमने जाना तो बाहर चले जाओ। तो ये सारी चीजें हम देखते देखते बड़े हुए हैं। हमने बीजेपी की सरकार भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, हमने आम आदमी पार्टी की भी देख ली, मगर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और उसके लिए प्रोग्रेसिव वे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि जो नहीं है उसके लिए हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे और दूसरों को, बाहर के लोगों को मौका मिले हमारे को चील गिद्ध और कौवे की तरह नोच के खाने का, तो दूसरों को भी मौका दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच।